आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज़ और मैं हूं काशीराम मोर। मैं इसमें कलेक्टर के सामने में मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश में जो है बाबा साहब की मिशन को लेकर के आंदोलन चल रहा है। वहीं आज जनपद गोंडा में भी समाजवादी पार्टी ने जो है अपनी काफिले के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए पूरी काफिला निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम भी उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर जो है बाबा साहब की फोटो लगा करके जो है आज जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दे रहे हैं। क्या इन लोगों की मांगे, आखिर क्या इतनी बड़ी जरूरत पड़ेगी आज, इसको लेकर के जो है आज ये लोग कलेक्टर में पहुंचे, बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं। आखिर क्या कैसी राजनीति है, इस राजनीति को जानने के लिए हम इन्हीं लोगों से भी जानते हैं। आइए, क्या नाम है? सुशीला गौतम, प्रदेश महासचिव समाजवादी युवजन सभा। आज जो है हम लोग अमित शाह जी के विरोध में जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में असम्मानित जनेर टिप्पणी उन्होंने की है, उस संबंध में हम लोग आज जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोग सारे समाजवादी के भाई बहन सब इकट्ठा हुए हैं और उसी संबंध में हम लोग उनको ज्ञापन दे करके और अमित शाह जी को माफी मांगने के लिए और अमित शाह जी का इस्तीफा ले केंद्र सरकार, इसी संबंध में हम लोग आज जो है जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिए हैं। ऐसा कौन सा शब्द उन्होंने बोला जो? देखिए, ये बाबा साहब हम लोगों को जो सम्मान देने काम किया, दबे कुचले पिछड़े गरीब अल्पसंख्यक के लिए जो उन्होंने आवाज संविधान में आके दी, हमको ताकत दी है, वो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जो सोच रही है कि जो सामंतवादी ताकत हम लोगों को दबाने का प्रयास करती है, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो हम लोग उन्हें बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। हम लोग और हमारे समाज के लोग और दबे पिछले गरीब मजलूम जितने भी लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए और ऐसे शब्द बोलते हैं तो ये देश के लिए बहुत घातक है। हम लोग को हमेशा कमजोर किया जाता, चाहे वो नौकरियां में, चाहे जो बाबा साहब का यदि संविधान और ताकत न दी गई होती तो हम लोग का आज अधिकार कुछ नहीं था। हम लोग सब लोग बेकार हो जाते, ना कुछ कर पाते। हम लोग को जितना परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, ये सब आप लोग जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, सब समाज के लोग जानते हैं। देश के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह का भाषा जो भाषा है वो घमंड और अहंकार में चूर है। कई बार सरकार में रहे, हम लोग ने ठाना है इनको जब तक सरकार से नहीं हटाएंगे तब तक बैठेंगे नहीं, इनको बर्खास्त करने का हम लोग मांग करते हैं। देखिए, सरकार जब तक अमित शाह को बर्खास्त नहीं करेगी हम लोग ये लड़ाई सड़क से लेकर उस सदन तक लड़ेंगे, क्योंकि वो दलित पिछड़े और मजलूम गरीब जितने लोग हैं उनके जो भगवान जिसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान के बारे में वो जो है टिप्पणी जिस तरीके से उन्होंने किया है उनको माफी मांगना ही पड़ेगा और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। और भी साथी मन से भी बात करते, क्या नाम है? डॉक्टर अंजू वर्मा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा। बाबा अम्बेडकर की तस्वीर लेकर के कहां जी, आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए थे। जो अमित शाह जी सदन में भाषण दिए हैं, एक बयान किए हैं कि ये फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। हम लोग उसी के विरोध में यहाँ मजिस्ट्रेट जी को हम लोग ज्ञापन देने आए थे और हम लोगों की ये मांग है कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते हैं, इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। चाहे संसद भवन घेरना पड़े, दिल्ली घेरना पड़े, लखनऊ घेरना पड़े, हम लोग जाने के लिए घेरने के लिए तैयार हैं। क्या कहने का मतलब है कि जैसे वो अमित शाह कह रहे हैं कि अगर भगवान का नाम लेते तो अब तक जो है 7 जन्म का स्वर्ग हो जाता, हम कह रहे हैं कि अगर हम भगवान का नाम नहीं लिए, उनको ये लगता है कि लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, अगर वो भगवान का नाम लिए ही थे तो वो संसद में बैठकर क्या कर रहे हैं? वो स्वर्ग में जाकर बैठे, उनको संसद में बैठने की क्या जरूरत है? नहीं जाने की जरूरत है, संसद जाने की क्या जरूरत है? वो तो जाके अगर वो भगवान का नाम लिए हैं, उनको ये लगता है कि ये लोग नहीं नाम लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम नहीं लेते हैं। अगर वो भगवान का नाम लेते हैं तो उनको संसद में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वो जाके स्वर्ग में बैठे और पूरी परिवार को लेकर के स्वर्ग में 7 जन्म के लिए बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं सदन में। क्या कहना आपका, क्या राय? हमारा जो आज हमारे देश में इन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये इतने अहंकार, इनके अहंकार ये दिखा रहा है कि ये समझते हैं कि जो हिटलर ने किया था वो हम करेंगे और जिस तरह इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है हम लोग उसी तरह आज जिलाधिकारी महोदय को उनके इस्तीफे की मांग की है और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि उनको अपने विधि द्वारा उनको बर्खास्त करने की। क्या लग रहा है कि भाजपा जो है बाबा साहब की नीतियों को मारना चाहती है? बिल्कुल मारना चाहती है।
संसद भवन में, देश के प्रधानमंत्री संसद भवन में संविधान को अपने माथे से लगाते हैं और उन्हीं संविधान के निर्माता को जो है संसद में इस तरीके से सम्मान जो अपमान तरीके से जो है संबोधित किया जाता है। उनको जो है गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को। 1 मिनट में पद पे रहना नहीं चाहिए उनको। ऐसे लोगों को 1 मिनट भी पद पे रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश के लोग, जनता माफ नहीं करेगी, कभी नहीं माफ करेगी। तरह से आज समाजवादी पार्टी बाबा साहब की मिशन को लेकर के आज जो है मैदान में, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रौनक दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीति का क्या बड़ा मुद्दा नजर आता दिखाई दे रहा है। आज कुछ लोगों को वही समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है ये राजनीति कर रही बाबा साहब के नाम को लेकर के। जिस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ पर जो है पूर्व मंत्री रहे योगेश प्रताप सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के युवा नेता सूरज सिंह वो भी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानेंगे कि आज जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब के मिशन को लेकर के जो है आज जिले में और पूरे प्रदेश में जो है गृह मंत्री से अमित शाह जी ने भारत की संसद में इस देश के संविधान के निर्माता और दलितों, पिछड़ों, वंचितों के मसीहा और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में कुछ अशोभनीय टिप्पणी की है, जो भारतीय संसद की कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी है। समाजवादी पार्टी इसका घरघोर विरोध करती है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी गोंडा अपने जिलाध्यक्ष, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपने पार्टी के सभी साथी पदाधिकारी हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सबके साथ आज इन भावनाओं को लेकर के आज हमने जिलाधिकारी गोंडा को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसमें हमने अमित शाह जी की अशोभनीय टिप्पणी का विरोध किया है और उनसे मांग की है कि तत्काल वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें, और अगर वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारत की राष्ट्रपति महोदया का ये कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने इस देश के संविधान, वो संविधान जिसने गरीबों को अधिकार दिया, जिसने कमजोरों को आगे बढ़ने की ताकत दी, जिसने कमजोरों को एक सामाजिक जिंदगी जीने की, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार दिया, आज ऐसे व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की अशोभनीय टिप्पणी हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। उस टिप्पणी के विरोध में हमने आज अपना ज्ञापन दिया। भाई साहब क्या नाम है? हमारा नाम सुभाष गौतम है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अम्बेडकर वाहिनी का मैं सदस्य हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अमित शाह जिस तरह से बयान दिए वो बहुत घातक है, ताकि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो आज वो गृह मंत्री भी हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, उनकी संविधान की देन है, उनके संविधान की देन है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर आज संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना लिखा होता तो आज प्रधानमंत्री वो ना होते। अमित शाह जो बयान दिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में किया कि फैशन चल गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये समाज के लिए बहुत घातक है, ताकि इसको उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको माफी भी मांगना चाहिए। अगर वो ऐसा बोले हैं तो उनको माफी ही मांगना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान जैसे ना लिखा होता तो आज वो गृह मंत्री के पद पर नहीं होते। जिस तरह से जो है अमित शाह गृह मंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। वही यहाँ जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है, मैं उनसे भी जानकारी लेता हूँ। आप बने रहे हमारे साथ लगातार। जब से दिमाग में आया कि हाँ हम जानने समझने लगे हैं, तब से लेकर हिटलर के बारे में पढ़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही के रूप में सरकार चलाना चाहती है। मैं सिर्फ एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके बड़े नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल के नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो मैं समझता हूं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज यहाँ पर भाजपा का आदमी न दिया होता बयान तो समाजवादी पार्टी अन्य लोगों को गिरफ्तारी करा दी गई होती। तो मैं समझता हूँ इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। आदरणीय योगेश प्रताप सिंह, आदरणीय अरशद भाई, आदरणीय संजय भाई, मसूद भाई, तमाम सारे लोगों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हमारे देश के महापुरुषों में अगर सबसे पहला नाम आता है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आता है। और हम लोग ये देश दुनिया में सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन सर्वोपरि अगर किसी को माना गया है तो हम लोगों ने पढ़ा है संविधान से बढ़कर कोई नहीं। संविधान का जो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नेता लोग देने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव के
नेतृत्व में बाबा साहब का सम्मान बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि समाजवादी पार्टी ही उनका सम्मान बचाने का। उसके लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो तत्काल अपना इस्तीफा दे या भाजपा वाले उनसे इस्तीफा लेकर उनको सदन से बाहर करें। क्या लगता है अमित शाह के पास ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? अमित शाह घमंड से चूर हैं, अहंकार से चूर हैं, नफरत की बाजार गर्म है। उन्होंने सोचा इस नफरत के बाजार में ये भी चल जाएगा। उनको नहीं पता था खेत खलियान से लेके गांव गली से लेके सड़क शहरों में हर दल हर मानव मनुष्य इसका विरोध कर रहा है। हम सब अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक माननीय अमित शाह इस्तीफा नहीं दें। क्या कुछ ऐसे बयान तो कंटिन्यू कई बार हो चुके हैं अमित शाह जी के? समाजवादियों का कंटिन्यू नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह जी अगर अपनी और भाजपा की कोई प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने के बाद हैं तो हम लोग जबरन इस्तीफा उनसे लेंगे, मजबूर कर देंगे कि वो इस्तीफा दें। जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद